हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह सुबह 7 बजे से। तो 7 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। तो यहाँ जो मेरे काम होते हैं सारे सुबह के वो निपट चुके हैं। तो नहा ली हूँ, मैं नहा कर आ गई हूँ। तो पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ। तो क्या आज मैं ही पूजा कर रही हूँ। तो आज अंकुर के पापा नहीं कर रहे हैं पूजा, क्यों बोल रहे थे कि आप कर देना पूजा। तो मैं ऐसे बहुत कम करती हूँ पूजा, ज़्यादा नहीं करती हूँ, कभी कभार करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तब। तो आज टाइम था, आज बच्चे नहीं जा रहे थे स्कूल, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि सचिन जाता है सुबह 6 बजे, तो उसके लिए नाश्ता बनाओ, फिर ये 2 बच्चे हैं बाद में जाते हैं, फिर इनके लिए बनाओ नाश्ता। तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है। तो मैं पूजा बहुत कम कर पाती हूँ गाइस। तो पूजा तो जब मुझे टाइम मिलता है तभी कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और नहीं, ज़्यादातर अंकुर के पापा या बच्चे कर देते हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं घर पे होते हैं बच्चे, तो बच्चे करते हैं। और शाम की पूजा तो ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं शाम के लिए। तो शाम के लिए मैं कभी कभार करती हूँ, जैसे बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों का सोचते हैं कि आज मम्मी आप कर दो तो मैं कर देती हूँ। नहीं, बच्चे शाम को भी पूजा करते हैं बच्चे ही। तो ये पूजा वूजा करने के बाद में तो आज सचिन बोल रहा था कि मम्मी मैं बनाऊँगा चाय, तो मैंने आप बना लो चाय। तो यहाँ जब तक मैं पूजा वूजा करके मतलब करी थी मैंने, उसके बाद में जब तक चाय बना ली थी सचिन ने, तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद में चाय नाश्ता किया था मैंने। तो चाय नाश्ता करने के बाद में फिर मैं काटी थी लौकी मैंने, तो लौकी छील रही थी। तो आज बनाऊँगी लौकी का रायता मैं। तो मट्ठा मैंने अपनी जिठानी के घर से मंगाया था मट्ठा। तो मतलब वहाँ का मट्ठा होता है, अच्छा होता है खाने में। अब उस पर औटाती हैं कंडों वगैरह से, औटाती हैं कंडे पे रख के, तो अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है वो वाला मट्ठा। और जो घर का दही जमा हुआ होता है तो लगता वो भी ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता है। वो मट्ठा होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि लाल कर औटा हुआ होता है, खूब अच्छे से औटाती हैं लाल कर दूध के लिए, तो उसका मट्ठा चलाती हैं वो, तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं धुआर मट्ठे में। तो धुआर वगैरह लगा कर बनाओ रायता तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ऐसी धुआर लगा रही थी। तो ऐसे जब कभी भी बनाती हूँ रायता तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो ये अच्छा लगता है खाने में धुआर लगा कर रायता कभी बनाओ आप। तो मैं पहले धुआर वगैरह तो कंडी वगैरह मैं सुलगा लेती हूँ, गैस पे ही रख देती हूँ सुलगने के लिए, फिर लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ नमक मिर्च वगैरह डाल दी थी। तो लौकी मैंने पहले निचोड़ ली थी कि पानी वगैरह निकलता है तो मट्ठा है और ज़्यादा वैसे पतला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने निचोड़ के तब डाली थी मैंने लौकी मट्ठे में। तो मैंने ऐसे डाली है, तो काला नमक डाल दिया था और नमक मिर्च डालती थी पिसी हुई। तो बस यही डालिए तो खाने में अच्छा बना था, टेस्टी लग रहा था। और खाने में भी बच्चों ने सबने मन से खाया था, तो मैंने भी खाया था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, खाने में सही लग रहा था रायता। तो यहाँ छौंक दूँगी मैं तो जीरे हींग से। और जो मिर्च मैंने डाली थी धुआर में वो मिर्च थी, तो वही मिर्च डाल दी थी मैंने महीन कर इसी में मट्ठे में। तो मैंने मिर्च नहीं लगाई थी तड़के में, तो मैंने छौंक दिया है। तो खाने में अच्छा लग रहा था, बच्चों ने सबने मन से खाया था। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो तेल मैंने ज़्यादा तेल नहीं लगाया, थोड़ा ही लगाया था। तो तेल ऊपर, तो मट्ठा वगैरह में तेल वैसे भी ऊपर आ जाता है, कितना भी कम लगाओ तब भी तो दिखता है ऊपर। तो मैंने आटा वगैरह पहले ही लगा लिया था, चावल भी बनने रख दिए थे मैंने। तो यहाँ बना रही हूँ रोटी में। तो रोटी भी बनती रहेंगी, चावल भी बनते रहेंगे मेरे। तो जब भी मैं जैसे रोटी बनाती हूँ तभी चावल रख देती हूँ बनने के लिए। तो दोनों चीज़ें जब तक रोटी वगैरह सेकती हूँ जब तक चावल भी बन जाते हैं मेरे। तो चावल ही रख दिए थे। तो यहाँ लगाऊँगी खाना मैं अंकुर के पापा के लिए, फिर चावल ही मैंने ढाँक दिए हैं, तो बन चुके हैं चावल। तो आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बच्चे आज घर पे ही हैं। आज तीनों बच्चे घर पे ही हैं, तो छुट्टी थी बच्चों की, तो इसलिए नहीं गए थे बच्चे स्कूल। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम ही दोनों रह जाते हैं, अंकुर के पापा और मैं रह जाती हूँ। तो हम ही 2 लोग खाना खाते हैं दोपहर में, क्योंकि सुबह में तो जब बच्चे आते हैं स्कूल से तब आकर खाना खाते हैं। तो यहाँ करेले की सब्ज़ी रखी थी तो वो भी रख दूँगी, क्योंकि करेले बनाए थे। तो करेले की सब्ज़ी कई दिन चलती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं खाई जाती है भाई सब्ज़ी। तो ये जब कोई भी खाना बनाती हूँ तो ज़रूर रख देती हूँ साथ में। तो आप सब आ जाइए खाना खाने के लिए गैस। तो यहाँ अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए भी लगा दो खाना, तो उसने रोटी नहीं ली थी, तो कह रही थी मुझे चावल ही दो खाली, तो उसके लिए चावल दे दिए मैंने।
तो चावल से खाएगी रायता और चावल, और रोटी नहीं ली थी उसने। तो सब बच्चे ने मतलब जो बच्चों का मन होता है वही खाते हैं। तो अर्पिता ने आज रोटी नहीं ली थी और चावल ही खाए थे उसने। तो यहाँ आज बोल रही थी कि मम्मी, काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मम्मी मोमोस बनाएंगे। तो मैं कह रही क्या करोगी वैसी बना के। तो बोली नहीं मैं बनाऊंगी मैं। तो ये मानी नहीं थी, ज़बरदस्ती ने अपने पापा से बरी और मैदा वगैरह मंगा ली थी। तो यहाँ बरी इसने फुला दी थी सुबह ही। तो यहाँ बरी फूल गई है, तो इससे मशीन से महीन कर रही हूँ बरी। तो पहले मतलब महीन नहीं की थी, जब सूखी बरी है तो सिलवट्टा से या किसी से सिलवट्टा से कर लो महीन। तो उससे नहीं की थी, मशीन से अच्छे से हो रही थी महीन बढ़िया। तो यहाँ पीस रही हूँ मैं चटनी। तो मैंने ऐसी 6-7 मिर्चें ली हैं और लहसुन लिया था, ऐसी 4-5 लहसुन की कलियाँ ली थी और नमक डाल दिया। तो इसी से चटनी पीस दूँगी सिलवट्टे पे मैं। तो सिलवट्टे की चटनी अच्छी लगती है पिसी हुई। तो मैं ज़्यादातर चटनी वगैरह है सिलवट्टे पे पीसती हूँ। और धनिया की, जैसे हरे धनिया की चटनी होती है तो वो भी मैं सिलवट्टे पे पीसती हूँ। तो जो मशीन से नहीं पिसी भी खाते हैं उनके पापा, और उसमें इतना टेस्ट भी नहीं आता है। जो चटनी सिलवट्टे से पीसते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, खाने में अच्छी लगती है, और इतनी मशीन की पिसी हुई नहीं लगती इतनी अच्छी। तो यहाँ मैंने प्याज वगैरह डाल दी थी और जो मसाले वगैरह हैं वो डाल दिए थे इसी में। तो बरी डाल दूँगी जो महीन करी थी मैंने, ये सब चीज़ें डाली हैं मैंने। तो खूब देर रखोरूँगी उनके लिए। तो अर्पिता ने निचोड़ी तो खूब इतनी बरी खूब अच्छे से। तो उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं मोमोस वगैरह, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। ऐसे थोड़े बहुत खा लेती हूँ, एक आध, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे कम अच्छे लगते। मैदे के होते हैं तो नुकसान देते हैं ये, तो मैं कम खाती हूँ। तो यहाँ अर्पिता को, अंकुर को, इनके सबके लिए बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी। तो अर्पिता ने जब तक लोई वगैरह बना ली थी, मैं बरी अकोर रही थी जब तक। तो बोल रही थी कि मम्मी मैं बना लेती हूँ जब तक लोई। तो ये बेल रही थी। तो ये छोटी छोटी पूड़ियाँ ये बेल लेती है। तो कभी कभार मुझे जैसे कोई काम करती हूँ तो ये लोई बना देती है, थोड़ी बहुत मतलब काम मेरा करवा देती है, मदद करवा देती है मेरे साथ में। तो ये पूड़ी वगैरह बेल लेती है, अच्छे से बेलती है। तो यहाँ छोटी छोटी इसने लोई बना ली थी। तो कह रही थी मम्मी आप भर दो, तो मैं यहाँ भर रही थी। तो इतने सारे मोमोस बन चुके हैं, तो यहाँ रख दूँगी मैं। तो मेरे पास मतलब वो नहीं था, गोभी वगैरह नहीं थी, और गांव में इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है कोई चीज़। गांव में तो ऐसा ही, शहर में तो जो एकदम जाओ ले आओ सब चीज़ हाथ के हाथ। लेकिन गांव में जो चीज़ होती है, तो मैंने जो चीज़ थी मेरे पास मैंने उसी से बनाए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, खाली बरी थी और बस यही चीज़ें थी। तो मैदा वगैरह ले आए थे अंकुर के पापा, इसने बोल दिया था, लड़की ने बहुत काफ़ी दिनों से बोल रही थी अर्पिता कि पापा मैं मोमोस बनाऊंगी। तो भी लेकर आ गए थे। तो यहाँ बन गए हैं, तो बने तो अच्छे से हैं। तो मैं ज़्यादा कभी बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभार ज़्यादा, कभी ये बच्चे ज़्यादा जब मतलब जिद करने लगते हैं तभी बनाती हूँ। तो यहाँ बन गए मेरे मोमोस, और खाने में भी अच्छे बने थे, अच्छे लग रहे थे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट कर ज़रूर बताना गाइस। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट कर ज़रूर बताना तो मोमोस कैसे लगे आप लोगों को। तो जैसे मुझसे बनाने आए मैंने उसी तरीके से बनाए हैं गाइस, जैसे जो मेरे पास सामान था मैंने उसी से। तो मतलब खाने में जो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी तो अच्छे बने थे खाने में, और बहुत टेस्टी भी लग रहे थे। तो बच्चों ने सबने मन से खाए। तो मैंने प्याज वगैरह काट ली थी। तो बाय गाइस।